Assalamu alaikum guys, this is Usama from Genzoos and today we are going to start skeletal muscle relaxants। ठीक हो गया। अच्छा, तो skeletal muscle relaxants के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ड्रग्स skeletal muscle को रिलैक्स कर देती हैं, ठीक है, वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होती हैं। ठीक हो गया, जिसमें दो तरह के ग्रुप्स आते हैं, एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आता है, ठीक है, और एक स्पास्मोलिटिक्स आता है। ठीक हो गया, तो ये दो तरह की ड्रग्स हैं जो स्केलेटल मसल को रिलैक्स करती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये एक्ट करते हैं स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है, और क्या करते हैं, पैरालिसिस प्रोड्यूस करते हैं ताकि सर्जरी के अंदर मदद हो सके या असिस्टेड वेंटिलेशन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद स्पास्मोलिटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ विच ये इसमें बहुत सी सीनस के ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक हो गया, ताकि जो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल मसल टोन है, बहुत ज़्यादा हाई हुई है, उसे कम किया जा सके। ठीक है, और उसके वो डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, उस जो मसल टोन जो वो बहुत ज़्यादा हुई होती है, जिसके न्यूरोलॉजी का मसल एंड प्लेट डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर हम ये देते हैं स्पास्मोलिटिक ड्रग्स, तो वो उस जो अबनॉर्मली हाई मसल टोन होती है उसे क्या कर देती है, डिक्रीज़। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है ये क्लासिफिकेशन स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं और स्पास्मोलिटिक्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, ये आगे दो तरह के हैं, एक नॉन डीपोलराइजिंग है और एक डीपोलराइजिंग है। नॉन डीपोलराइजिंग में आगे दो तरह के, एक लॉन्ग एक्शन ट्यूबोक्यूराइन है, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट एक्शन रोक्यूरोनियम है। ठीक हो गया। अच्छा, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं उसमें ये नॉन डीपोलराइजिंग हमने बात कर ली। अब जो डीपोलराइजिंग है उसमें एक ही है मेजर सक्सिनाइलकोलिन। ठीक है। अच्छा, जो स्पास्मोलिटिक्स हैं उनमें एक एक्यूट यूज़ के लिए है साइक्लोबेंजाप्रीन। ठीक है, और जो क्रॉनिक यूज़ हैं उसके अंदर आगे दो हैं, एक मसल एक्शन के लिए डेंटोलिन है, ठीक है, और जो सीएनएस एक्शन के लिए बैक्लोफेन, डायज़ेपाम और टीज़ानिडीन। ठीक हो गया। अच्छा, सक्सिनाइलकोलिन आप ये एक ही है तो ये इजीली याद आ जाएगा डीपोलराइजिंग के अंदर। ठीक है, और नॉन डीपोलराइजिंग में ट्यूबोक्यूराइन, रोक्यूरोनियम, क्योंकि अब हम पहले नॉन मस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो नॉन मस्कुलर ब्लॉकर्स हैं इनके बारे में अगर जनरल हम बात करें तो ये एक्ट करते हैं स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। ठीक हो गया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि लाइक जहाँ वो एक नर्व आके एंडिंग कर रही होती है और आगे मसल के साथ उसका कनेक्शन होता है, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हाईली पोलर होते हैं, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, नॉन डीपोलराइजिंग की अगर हम बात करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन एंड प्रोटोटाइप्स के ऊपर आएँ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स की, वेट। अच्छा, तो अगर हम बात करें लाइक मैं आपको ये दिखाऊँ, ठीक है, ये सपोज़ मसल है। ठीक हो गया, और इसके ऊपर आगे लग गई है एक नर्व। ठीक है, नर्व एंडिंग जाएंगे। ठीक है, ये नर्व एक आ रही कहीं से भी। ठीक है। अच्छा, अगर हम इतने हिस्से को अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि ये सपोज़ ये नर्व का है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, और आगे उसका जो मसल का कनेक्शन है वो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल होगा। ठीक है। अच्छा, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर आपको पता है कि यहाँ क्या होते हैं, यहाँ वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आगे रिलीज़ होना होता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से, और इधर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, इधर रिसेप्टर्स लगे होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, तो इन जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इन्होंने इसके थ्रू पास करना होता है और आगे डीपोलराइज कर देना होता है, तो एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट हो जाना है। ठीक है। अच्छा, सपोज़ ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर ये एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन आगे जाके अपने रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगा। ठीक है, लाइक ये दानेदार जो हैं, ठीक है, ये आगे यहाँ लगेंगे और यहाँ से फिर वो सोडियम चैनल्स हैं, सपोज सोडियम अंदर जैसे भी जाएगा, उसका जो वो प्रोसेस होता है पोटाशियम और सोडियम का इनफ्लक्स रिफ्लक्स या जो भी। ठीक है, तो सोडियम अंदर आया, ठीक है, वो डीपोलराइज हुआ और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक हो गया। हमने इस एक्शन पोटेंशियल को एक किस्म का रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि जब ये एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट होता है, ठीक है, ये मसल के अंदर आगे जनरेट हो गया, मसल के अंदर आगे फिर क्या होता है, ठीक है, वहाँ वो कैल्शियम चैनल्स भी कुछ पड़े होते हैं। ठीक है, वो ये जो एक्शन पोटेंशियल आता है ये उसे कैल्शियम को क्या करता है, रिलीज़ करवाता है यहाँ से, तो जो आगे कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, ठीक है, तो